उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बाहर निकलने का मन तो सबका करता होगा, स्पेशली बच्चों का। लेकिन घर में ही रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, बी केयरफुल फ्रॉम कोविड। और हाँ, पढ़ाई पे ध्यान ज़रूर देते रहें बच्चों। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ लैंग्वेज के संबंध में। कुछ बेसिक बातें जो ध्यान में होनी ज़रूरी हैं। हमारे आसपास घटित तो होती हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। अगर देखें तो कोई भी जब एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है तो वो अपने घर में, अपने आसपास, अपने एटमॉस्फेयर, सोसाइटी में, है ना, उसमें से बहुत कुछ जो कुछ भी वो सीखता है, अगर कहें तो वो अपनी सोसाइटी, अपने आसपास, अपने एटमॉस्फेयर से ही सीखता है। इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है उसको, जो भी नई चीज़ देखता है उसको देख करके, सुन करके ही एक सीखना एक माध्यम होता है। और इसी तरह से लैंग्वेज, घर के अंदर जो भी उसके घर के अंदर लैंग्वेज बोली जाती है, जिस तरह की भाषा, जिस तरह का रहन सहन यूज़ होता है या प्रयोग किया जाता है, जिस तरह का रहन सहन होता है, उसी चीज़ को वो बच्चा अडेप्ट करना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है, और वैसा ही उसका व्यवहार, उसकी बोली, उसकी भाषा हो जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल थिंग है। तो जो लैंग्वेज हम इस प्रकार से अपने परिवार से, अपने घर से, अपने आसपास रहने वाले माहौल से हम सीखते हैं, जहाँ हम पैदा हुए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मातृभाषा। तो जो मातृभाषा है, ये सहज रूप में, सरलता से, अभ्यास के द्वारा, है ना, इसमें हम महारत हासिल कर लेते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अपने भावों को एक्सप्रेस किए बिना ये नहीं रह सकता। जैसे कि मैं अक्सर देखता भी हूँ, और स्पेशली जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी ये चीज़ जानते हैं अच्छी तरह से, कि जब टीचर होते हैं क्लास में तो कहते हैं अरे चुपचाप बैठो, तो वो थोड़ी देर के लिए भी चुप नहीं हो पाते, बोले बिना रह ही नहीं पाते। सो बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का एक वे है। हम अपने मन के भावों को एक्सप्रेस करते हैं, अपने मन में जो विचार आते हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो किस आधार पे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? लैंग्वेज के द्वारा, कोई ना कोई भाषा के द्वारा। तो लैंग्वेज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, है ना। हालांकि इस वर्ल्ड में, इस विश्व में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सब सीखनी हमारे लिए इतनी ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, तो एक तो अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, जो हम घर में प्रयोग करते हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, उसके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, नेशनल लैंग्वेज, जो नेशनल स्तर की लैंग्वेज है, वो भी हमें आनी चाहिए। और वो हमारे देश में कौन सी है? वो है हिंदी। ये सबको आनी चाहिए, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसका लाभ क्या है? इसका फ़ायदा बेटा ये है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर, स्टेट्स की विविधता से भरपूर है। तो कल को मान लो हमें किसी कारणवश कहीं दूसरे स्थान पर जाना पड़े, तो वहाँ हम जा कर के क्या देखेंगे अगर हमें आती ही नहीं होगी? ऐसा मीडियम ज़रूरी है जिससे हम दूसरे कल्चर के लोगों के साथ, अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, उनके साथ बातचीत कर पाएँ, उनको अपनी बात समझा पाएँ और उनकी बात हम समझ पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। और थर्ड थिंग क्या है? सेम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आज जो है ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें
पूरा विश्व जो है वो एक छोटे से दायरे के अंदर सिमट गया है। कहीं पर भी आना जाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई टाइम नहीं लगता। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी जैसे माध्यमों से हम अब यहाँ बैठे बैठे ही पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में, है ना, जुड़ सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी, देखो ये माध्यम है। तो हर देश की, जैसे हमारी स्टेट की भाषा होती है, हमारे देश की लेवल की भाषा होती है, ऐसे ही हर कंट्री की, हर देश की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, वहाँ की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। सब तो नहीं हम जान सकते, लेकिन अगर सब लोग एक कॉमन लैंग्वेज सीख लें, जैसे कि हमने अपने इंडिया की स्टेट्स में कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी को माध्यम बनाया, ऐसे ही पूरे विश्व में कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये एक माध्यम के तौर पर यूज़ की जाती है। तो इसीलिए आप जब पढ़ते हो स्कूल्स में तो 3 लैंग्वेजेस पढ़ते हो हमेशा, जिनमें 2 तो कंपलसरी होती ही होती है ना, एक इंग्लिश और एक हिंदी, है ना, और एक आपकी मातृभाषा। तो ये तीनों, कम से कम ये 3 लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए। और विशेषकर बात करूं तो लैंग्वेज भले कोई भी हो, पूरे विश्व में कोई भी लैंग्वेज हो, उसको सीखने के कुछ टिप्स, है ना, या कुछ रूल्स कह सकते हैं, या कुछ नियम कह सकते हैं, भले कुछ भी कह लें, उसमें इन बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है, जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सब ध्यान ज़रूर दें बेटा। पहली चीज़ कि जो लैंग्वेज होती है, ये ध्यान रखें कि वो कम्युनिकेशन का माध्यम है। उस मीन्स उसमें हमें सुनना भी होगा और बोलना भी होगा, तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा ना। कम्युनिकेशन में क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो जो आपके मन में विचार है वो आप दूसरे तक पहुंचा पाएँ, और जो किसी दूसरे व्यक्ति के मन में विचार है वो आप तक पहुंचा पाए। इट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज क्या है, उसका मीडियम है, माध्यम है। और अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि पहले हम सुनना सीखें। सबसे पहले हम सामने वाले व्यक्ति की बात को अच्छे से सुनें, उसको अंडरस्टैंड करें, समझें, फिर अपना विचार उसके प्रति हम रखें जो आपके मन में आता है। तो ये एक वे होता है कम्युनिकेशन का। तो सबसे पहली चीज़ जो है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो क्या है, उस लैंग्वेज को सुनना। और ये नहीं कि जैसे हम अक्सरात करते ही हैं कि बस ठीक है, आसपास कुछ आवाज़ हो रही, शोर हो रहा है, जिसको सुन, इधर से सुना इधर से निकाला, जो हम कहते हैं, इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सुनने का अर्थ है श्रवण करना, ठीक है, अच्छे से उसको समझना। अगर हमने सुन लिया लेकिन उसको समझा नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो सुनना हमारा ना सुने जैसा हो जाएगा। वो इधर से कान में गया और उधर से निकल गया, वो नॉलेज, वो ज्ञान हमारा नहीं हो पाएगा। तो सुनना सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनना है। इसकी हैबिट डालनी होगी, क्योंकि हमारे मन को इसकी हैबिट नहीं होती है। सिर्फ हमारा जो ज़ोर होता है वो क्या होता है कि मैं अपनी बात रखूं, मैं अपनी बात कहूं, भले किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर हमने कुछ भी सीखना है तो उसका पहला नियम है कि हमें सुनना सीखना होगा। और स्पेशली लैंग्वेज सीखने में हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम मातृभाषा जो हमारे घर में बोली जाती है, वो उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सहज रूप में ही सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका एटमॉस्फेयर मिला होता है, वैसा वातावरण मिला होता है। तो उसको हम जैसा देखते हैं, सुनते हैं, वो स्वतः ही हमारे ज्ञान का हिस्सा बन जाता है, हम सीख लेते हैं उसको।
लेकिन जब किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना है तो उस पर हमें थोड़ा फोकस करना पड़ता है स्पेशल। और वो क्या है, लैंग्वेज का मेन चीज़ होती है उसका प्रोनाउंसिएशन। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले सीखने वाली है वो क्या है, प्रोनाउंसिएशन, मतलब उसका उच्चारण। अब मान लीजिए, अब हिंदी में जो मैंगो है उसको हम आम कहते हैं, है ना, आम कहते हैं। लेकिन पंजाबी में फल तो वही है, उसको हम आम नहीं कहते, उसको अम्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अम्ब। अब अम्ब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि इसको पंजाबी में अम्ब कहते हैं तो फिर हम कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, है ना। या तो सामने वाले व्यक्ति को पता हो कि अम्ब को भी आम कहा जाता है, फिर तो हम सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्योंकि मैं ये चीज़ें आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने ये चीज़ें फेस की हैं। अब आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ अपनी लाइफ का, कि एक समय में टीचिंग के दौरान मुझे मणिपुर स्टेट है हमारे देश में, एक बिल्कुल बर्मा बॉर्डर के साथ पड़ती है, वहाँ पर रहने का मौका मिला क्योंकि वहाँ मैं एज ए टीचर कार्यरत था। तो वहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है हमारी लैंग्वेज से, बिल्कुल भी। हम अ ब स जैसे हिंदी और पंजाबी में तो फिर भी कुछ कुछ वर्ड्स मिलते जुलते हमें मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज में बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो मुझे वहाँ बाज़ार में जाना पड़ा। बाज़ार जा कर के मैंने जब देखा, एक्चुअली क्या था, प्रोग्राम था बच्चों का, तो मुझे कुछ उनके लिए ड्रेसेस परचेज़ करनी थी, उनके लिए पता करना था। अब वहाँ के जो लोकल लोग थे या वहाँ पे शॉपकीपर्स कह लो, है ना, तो मुझे उनको समझाना नहीं आ रहा था क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर बन रही थी मेरे लिए, एक रुकावट बन रही थी। हिंदी भी जानता हूँ, पंजाबी भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, लेकिन वो जिस व्यक्ति से मैंने बात करनी थी, पूछना था, वो सिर्फ वहाँ की लोकल लैंग्वेज ही जानता था, मणिपुरी। अब मुझे समझ में ना आए कि मैं इसको कैसे समझाऊँ, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो इसलिए लैंग्वेज का महत्व मुझे तो अच्छे से पता है, आप लोगों को शायद ऐसी सिचुएशन कभी पड़ी नहीं, इसलिए आपको अभी इसकी वैल्यू का नहीं पता। तो वहाँ पर मुझे समझाना ना आए, मैं कपड़े की बात करूँ, मीटर की बात करूँ, मैं कभी उसको पूछूँ, वो मेरे को यूं यूं करके दिखाए, जी ये इसका इतना लंबा साइज़ होगा, इसे खोल खोल करके दिखाए, मैं कहूँ मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, है ना, तो वहाँ पर दिक्कत आ गई ना। तो इसीलिए लैंग्वेजेस का आना भी बहुत ज़रूरी है, ये काम आती हैं जीवन में कहीं ना कहीं। तो इसको जब भी सीखना है आपने, सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ सीखते हो तो उसको पूरे मन के साथ सीखा करो, ठीक है। और स्पेशली जो स्कूल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको एक मौका होता है कुछ ना कुछ सीखने का, और उसको सीखने की ओर पूरा अपना 100% लगाना चाहिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आएंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो होती है कि उस लैंग्वेजेस में जो भी लैंग्वेज हमने सीखनी है उसमें जो कॉमन थिंग्स डेली लाइफ की यूजेज की हैं उनको क्या कह कर के बुलाया जाता है, ठीक है। फलों के नाम क्या हैं, सब्जियों के नाम क्या हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, है ना, कुछ कार्य करने को क्या कहते हैं, है ना। तो इन चीज़ों की ओर ध्यान देना होगा। और ये कैसे आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने से, देखने से। अगर आप पंजाबी सीखना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों को, ऐसे विद्यार्थियों को ये ध्यान देना चाहिए कि वो पंजाबी की, अब चैनल टीवी तो सबका चलता है, तो न्यूज़ सुने, पंजाबी के प्रोग्राम देखें, सीरियल्स देखें, है ना। कम से कम ये है सुनने का पार्ट। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 चरण होते हैं। एक तो हमें पहले उसको सुनना आना चाहिए, फिर उसको बोलना भी आना चाहिए,
सुन लिया, बोल लिया। फिर सीखना हमारा कंप्लीट कब होता है? जब हम उसको पढ़ना भी सीख लेते हैं और लिखना भी, उसको राइट करना भी हम सीख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं किसी भी लैंग्वेज में: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये 4 एक्टिविटीज़ अगर आप किसी भी लैंग्वेज की आपको आ गई तो ही आप कह सकते हो कि मुझे लैंग्वेज की बेसिक्स पता चल गई। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें पूरी अच्छी तरह से आ गई, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं हम फिर भी मार खा जाते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन को कैसे सीख सकते हैं? पढ़ करके नहीं सीख सकते, ठीक है। लिखा हुआ है सामने, उसको आप रीड करके प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको उसको सुनना होगा। इसीलिए मैंने पहले बात शुरू की थी सुनने से। सुनने की आदत डालें। ये हैबिट्स डालनी बहुत ज़रूरी है बेटा लाइफ में।